क्या है आपके पर्सन की हालत? जी हाँ, फुल मून में अक्सर इमोशंस बड़े हाई होते हैं और इस बार का मून था फ्लावर मून। तो क्या है आपके पर्सन की कंडीशन इस फुल मून पे, आइए देखते हैं। एनर्जी शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा फेरा हीलर, जो कि दुनिया की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। इस हीलिंग का इस्तेमाल करके मैंने हर तरह के ब्लैक मैजिक, ऑब्स्टिकल, कैरियर वाइज, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहा है उसे आप खत्म करवा सकते हैं। इससे ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाके चेक करिए। एट द सेम टाइम आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वॉच थेरेपिस्ट। एक घड़ी, समय समय, शनि, शनि कर्म फलदाता। तो एक घड़ी आपकी लाइफ में क्या मेरेकल कर सकती है इसका आपको पता नहीं है, तो अपने घड़ी का अपने डेट ऑफ बर्थ से मैच करा के न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर से जरूर एनालिसिस कराएं। जी हाँ, एट द सेम टाइम आई एम एस्ट्रोलॉजर, पीएलआर एंड सिग्नेचर योगा सिग्नेचर। सबकॉन्शियस माइंड ये डिसाइड योर डेस्टिनी। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ये टाइमलेस रीडिंग है और जब भी आपके सामने आएगी इसमें कुछ न कुछ आपके लिए गाइडेंस जरूर होगा। देखते हैं कि आपके पर्सन की का क्या हाल है, क्या हाल है आपके पर्सन का और इस वक्त किस एनर्जी में है। ओ बहुत हाई लेवल की एनर्जी है। दो कार्ड और लूंगी मैं। रिवर्स, पहला ही कार्ड आया है, कम्युनिकेशन इज द की, न्यू मून इन द जेमिनी। यानी एक दूसरे को इग्नोर करना, एक दूसरे से आंखें बंद कर लेना, ये सोच लेना आंखें बंद करने से दुनिया उतनी छोटी नहीं होती। इस वक्त आप कबूतर वाली हरकतों में, कबूतर जैसे आंखें बंद कर लेता है ना, फिर सोचता है शिकारी नहीं आएगा, क्योंकि हमारी तो दुनिया यही है, आंखें बंद करने को उसको क्लियरिटी नहीं दिखाई देती। सेम आप ये कर रहे हैं, आप कई चीजों को देखना ही नहीं चाहते, आप जानना ही नहीं चाहते हैं कि एग्जैक्ट वो सिचुएशन क्या है, एग्जैक्ट किस तरह का हाल अभी आपके सामने है आपके पर्सन का। कई चीजें हैं जो नेगेटिव तो है लेकिन आप उसको मानना नहीं चाहते हो। ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आपको वो वैल्यू नहीं मिली, आपको वो चीजें नहीं मिल रही हैं और आप उन चीजों को देख भी रहे हो लेकिन आप इग्नोर करो, आप मानने को तैयार नहीं हो कि जो चीजें हैं। तो बेटर ये होगा, कम्युनिकेशन इज द की। आप अपने पर्सन से एक डायरेक्ट कम्युनिकेट करें या किसी थर्ड पर्सन या किसी आप दोनों के बीच में कोई पर्सन है तो उसके थ्रू अपने मैसेज को जरूर पहुंचाएं, लेकिन ये कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डोंट लेट द प्राइड गेट इन योर वे। ओके, फुल मून इन लियो, बहुत ज्यादा एक एरोगेंट नेचर, एक गुस्से को कैरी करना और उस गुस्से को कैरी करके सोच के ऐसे बैठे रहना कि नाउ दिस एवरीथिंग इज डन फॉर मी, मैं कुछ नहीं करूंगा या मैं कुछ नहीं करूंगी, इस तरह की सिचुएशन पे लेके अपने आप को आइसोलेट कर जाना। आइसोलेट करने के बाद जैसे शेर होता है ना, घुराता रहता है, एक जब फोकस होता है, तो वो वाली जो कंडीशन है आपकी मुंह वाली, वो आपको उससे कुछ नहीं होगा। गरजने से या एक आंखें दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है, एक ईगो मेंटेन करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये देखिए मेल पर्सन के लिए भी, ये यहाँ पे देखिए जेंडर वाइज एनर्जी वाइज रीडिंग है, तो जिसके पास भी ये रीडिंग जा रही है उनके लिए है, ठीक है। तो आपका ये इस वक्त ये दिखाई दे रहा है कि आपको उसके बिना रहा भी नहीं जा रहा है, दूरी सहा भी नहीं जा रहा, आपको कोई एक्शन भी नहीं लेना, ना आपको अपनी फीलिंग बतानी है, ना आप जो क्लियरिटी सामने नजर आ रही है उसको आप एक्सेप्ट ही करना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं करना चाह रहे। बस आप एक मेरिकल की इमेज में है कि मेरिकल हो जाए और वो चीज आपके पास आ जाता, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। साउथ नोड इज द रिवर्स कार्ड, इट्स नॉट गुड माय डियर, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक।
बार बार पीछे मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के जो हाल आपका हुआ है ये आपको बेहाल किए पड़ा है। यहाँ पे साउथ नोड की एनर्जी है। साउथ नोड की एनर्जी यानी एक मैग्नेटेड पुल, जितना दूर जाने की कोशिश कर रहे हो वो एक मैग्नेटेड पुल आपको खिंचाव महसूस हो रहा, वो भी कौन सा, निगेटिविटी का। जो आपके रिश्ते में निगेटिविटी हो चुकी है उसमें अपने एक पुलिंग एनर्जी आप बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, एक खिंचाव बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा। इस कार्ड को मैं क्लियर करूंगी। वैसे डिप्रेशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है। मैं देखती हूँ कृष्णा ऑरिकल से कि इसमें क्या निकल के आपके लिए आ रहा है। डोंट लेट साउथ नोड, साउथ नोड का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? हाँ, द एंड, यस एग्जैक्टली। देखो द एंड और बॉटम ऑफ द डेक है द डेथ। तो यहाँ पे आपको एंड करने की जरूरत है जो कुछ भी पास्ट में हो चुका है। एवरीथिंग इज हैज द एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड। ओके, तो आपको आपकी लाइफ में जो भी पास्ट है वो चीज खत्म हो चुकी है। मैंने कहा ना कि जैसे कम्युनिकेशन इज ए न्यू मून इज जेमिनी। तो आपने क्या माना है, जो अब जो क्लियर एनर्जी मुझे समझ में आ रही है, जो यहाँ पे कृष्णा ऑरिकल कार्ड से निकल के आया है कि रिलेशनशिप किसी किसी का पूरी तरीके से, किसी का नहीं, बहुत लोगों का खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपके पर्सन या तो आपको चेस कर रहे हैं या फिर आप अपने पर्सन को चेस कर रही हैं या कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर है द एंड, इस रिलेशन का द एंड हो चुका है। एवरीथिंग इज अ फिनिश्ड। ओके, डिजायर रिजल्ट्स जो भी रही हो, अब वो रिजल्ट का यहाँ पे टाइम है। लेकिन आपने क्या कर रखा है कि आपने आपको एकदम से होल्ड करके रखा, उस रिश्ते में खुद को बांध के रखा है। यहाँ पे क्या रहा, द न्यू रोमांटिक साइकिल इज द बिगिन। यस, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है जो काफी बैलेंस को लेके आएगा। ठीक है, आपको अपनी निगेटिविटी से उसको वैनिश करके, उस चीज को निकल के, इस जो अपकमिंग ब्यूटी है, अपकमिंग अपॉर्चुनिटी है, उस चीज को एक्सेप्ट करने की बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, लिब्रा है, अपने को बैलेंस करिए, उस निगेटिव इमोशन से खुद को बाहर निकालिए। ए टाइम टू गिव रदर देन टेक। ओके जी हाँ, बहुत एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है कि न्यू मीन इज अ वर्गो, कन्या। तो ट्रांसफॉर्मेशन, हार्ट चक्र बहुत ज्यादा ब्लॉक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इमोशनल अप डाउन आते हैं तो हार्ट चक्र ब्लॉक होता ही होता है। हार्ट चक्र यहाँ पे काफी ज्यादा ब्लॉक है। तो हार्ट चक्र ब्लॉक होने की वजह से जो आइसोलेशन आपका चल रहा है उसमें आपको बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। कुछ लोग तो इस लेवल पे चले गए हैं कि हॉस्पिटलाइज हो गए। डिप्रेशन और उनकी तकलीफें इतना ज्यादा बढ़ गई हैं कि वो हॉस्पिटल, बताइएगा ये रीडिंग राइट होती है तो आप हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। ठीक है, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। अब आपका जो एक नया ड्रीम आप दिमाग में लेके बैठे हुए हैं कि ये चीज आनी चाहिए आपकी लाइफ में या यही पर्सन होना चाहिए, तो एंड इन द सेंस यहाँ पे ये नहीं है कि आपका रिलेशन का निगेटिव, दो तरह हो सकते हैं। यहाँ पर रिलेशन खत्म भी होगा, यहाँ तो इस रिलेशनशिप में निगेटिविटी खत्म होकर पॉजिटिविटी आएगी। हो सकता है इस वक्त आपको लग रहा हो कि चीजें पूरी तरीके से खत्म होंगी, कुछ बचा ही नहीं है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि एनर्जी इस तरह की निकल के नहीं आ रही है। देखते हैं यू ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल पॉइंट, क्या कृष्ण ऑरिकल से चीजें निकल के आ रही। प्योरिटी, ओके ठीक है जी हाँ। जो भी आप दिमाग पे लेके चल रही हैं या चल रहे हैं, जो कुछ भी आप सोच रही हैं या सोच रहे हैं, उसके लिए एक डेडिकेशन का होना बहुत जरूरी है, और वो डेडिकेशन में कमी है, इसलिए निगेटिविटी आ सकती है। हो सकता है कंफ्यूजन आ सकता है, आगे रास्ता ब्लॉक हो सकता है, आगे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फुल मून इन टॉरस, ओके। रूट चक्रा से रिलेटेड, मैं बार बार रूट चक्रा का कहती हूँ क्योंकि बेस हो रहा, और यहाँ पे तो रूट चक्रा का ही कार्ड आया हुआ बिकॉज टॉरस है। ठीक है, तो अर्थ प्लैनेट, अर्थ जो है बहुत
गड़बड़ है, यानी आप जमीन से उड़े नहीं हो सकता आपके थॉट प्रोसेस पल पे यहाँ पल पे वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, थॉट प्रोसेस में स्टेबिलिटी नहीं है। और जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कंफ्यूजन होगी, और कंफ्यूजन होगा तो क्लियरिटी का कोई मतलब नहीं बनता, वो होगा ही नहीं। थोड़ा 2 कदम चलोगे फिर कंफ्यूज, फिर वो चीजें रिपीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही हैं। एक चूंकि प्लैनेट्स आपका अर्थ प्लैनेट थोड़ा सा गड़बड़ है, एक बाउंड्रीज बनाने की देरी है, ठीक है, एक आपको प्लान करने का देरी है, उसमें आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, जो आपकी डिजायर है या जो डीड्स हैं उस पे जो काम करना है। डिजायर तो खैर होनी भी नहीं चाहिए, हमेशा मैंने कहा है कि डिजायर इज अ लोअर वाइब्रेशन, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बट हाँ, ये जो आपकी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं कि क्या आपको ये आपकी लाइफ में ये होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल प्लान है, तो उसमें आपको सिलेंडर के फॉर्म में जाने की जरूरत है। पूरा तरीके से सिलेंडर करिए, किसको, श्री कृष्ण, ये जो भी आपके यूनिवर्स को पूरी तरीके से सिलेंडर करना होगा। और रूट चक्रा पे बहुत ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा। आप इसकी मेडिटेशन ले सकते हैं मुझसे, या जहां भी आपको लोग पसंद है उनसे रिलेटेड, और रूट चक्रा जरूर हील करें। पर्टिकुलर रूट चक्रा हील कराना बहुत जरूरी है। हीलिंग 10 सेशन 20 सेशन डिपेंड ऑन केस टू केस है, जो आपको जैसा लगे एक बार टैरो रीडिंग बुक करा के इसको जरूर करवाइए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई मीन इट, ओके। तो ये चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर नजर आ रही हैं, ठीक है। और जब आप ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में से जा रहे हो तो आपको लगता ही है कि लाइफ में हर चीज खत्म हो रही है, कुछ बचा नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है। एक न्यू बिगनिंग शुरू हुई होने वाली होती है, वहां पे आपको जो चीजें लाइफ से हटानी उस पर आपको काम करना पड़ सकता है। रिवर्स कार्ड आया है यहाँ पे, फुल मून इन जेमिनी, जिस वो माय गॉड, जेमिनी का कम्युनिकेशन इज द की, ठीक है, ठीक है। और पहला कार्ड से ही शुरू हुआ, ये भी न्यू मून इन जेमिनी था। फुल मून इन जेमिनी में द आंसर यू नीड आर कमिंग इज अ रिवर्स, इज अ रिवर्स। यानी यहाँ पे 2 मीनिंग इसका हम निकाल सकते हैं कि एक तो आपको पॉजिटिव आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन आप उनको समझना नहीं चाह रही है, या समझ के उसको एक्सेप्ट करने के फॉर्म में नहीं है, निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही है। ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और कुछ लोगों के लाइफ पे बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही, जो आपको लग रहा है कि वो आपके लिए सही नहीं है, वो पूरी तरीके से आपके लिए निगेटिव है, लेकिन एक्चुअल में वही आपकी कम्युनिकेशन, यानी आपकी लाइफ को क्लियर कम्युनिकेट कर रहा है। आगे आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना वो कम्युनिकेट कर रहा है, बट आप अपने डिजायर में इतनी स्टक है कि जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जहां पे ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप आंखें मूंद रही हो, ठीक है, या मूंद रहे हो, ठीक है। आइए देखते हैं क्या फुल मून इन जेमिनी में क्या है। ओके, डान की ब्लेसिंग, एग्जैक्टली ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से पूरी तरीके से है। अपने आप को ओपन करिए, फियर फैक्टर से बाहर निकलना है। कुछ लोगों के इसमें फियर फैक्टर बहुत ज्यादा है कि अब पता नहीं ये होगा नहीं होगा, नहीं होगा नहीं होगा, इस तरह का फियर आप अपने दिमाग में लेके बैठी हुई है। शादीशुदा लोग हैं, जॉब से रिलेटेड चीजें भी चेंज हो रही हैं, उसमें एक फियर फैक्टर है। प्रमोशन हो सकता है, उसमें एक फियर फैक्टर है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो यहाँ भी एक क्लियर मैसेज है कि अगर आप इस तरह की एनर्जी में है तो आप निगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। Okay, next step, the end of the tough cycle approx, full moon in the Capricorn। जी हाँ, एक टफ साइकिल आपका बहुत जल्दी क्लियर हो रहा है ना। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न में है तो ये टफ साइकिल लाइफ का एकदम से खत्म होने वाला है। बी पॉजिटिव। आइए देखते हैं, इसको क्लियर किया है 2 कार्डों ने, डेथ, यस, रिस्पेक्ट एंड दैट। तो आपके लाइफ में जो जिन्होंने भी आपको गाइड किया, सपोज दैट अगर आप मेरी एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, अदरवाइज मत लेना, तो अगर आप मेरी रेगुलर व्यूअर है, रेगुलर चीजें देख रही हैं, तो आप एक रिस्पेक्ट शायद कमेंट पे जाके शो कर रही हैं, और नहीं कर रही है तो वो करेगी जो आपके टीचर, क्योंकि जो टीचर हैं, जो आपके सीनियर है, आपकी मदर है, आपके फादर है, या आपका कोई कुलीग है, या आपका कोई दोस्त है जिसने आपको इस टफ साइकिल में अब तक आपका साथ दे रहा है, तो उसके लिए आपको रिस्पेक्ट शो करनी होगी। अगर उसकी वजह से लाइफ में चेंज हो रहा है, सपोज दैट इस वीडियो की वजह से अगर आपने कुछ फॉलो किया और आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, तो यू कैन शो दिस थिंग। ओके, द डेथ,
दैट लाइफ इज एवरीथिंग। जो आप जैसे कि ये कार्ड ही क्लियर कर रहा है कि एट द एंड साइकिल इज खत्म, तो जो आपकी लाइफ का एक टफ साइकिल है वो पूरी पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टिकटॉक पे फॉलो करो। अगली रीडिंग किस टॉपिक पे चाहिए जरूर बताइए।